श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज तीसरे दिवस की श्री प्रसूति शिव महापुराण की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह कथा इंदौर रोड देपालपुर में श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही है। आज की कथा सुख प्रदान करने वाली थी। आज की कथा खासकर उन महिलाओं के लिए थी जिनको संतान की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। आज की कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा कई सारे उपाय बताए गए हैं, खासकर संतान प्राप्ति के लिए। इसलिए महिलाएं अवश्य इस उपायों को करके देखें। वीडियो के अंत तक बने रहें। हम आपको एक एक करके सारे उपायों की जानकारी प्रदान करेंगे। जो लोग किसी कारणवश आज की कथा नहीं सुन पाए हैं, उन्हें इस छोटे से वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। सबसे पहले पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया कि पीपल वृक्ष, बट वृक्ष, शमी पत्र वृक्ष, आंवला के पेड़ व बेलपत्री का पेड़ यदि रास्ते में कहीं पर भी पड़ जाए तो वहां पर उसकी छांव में रुककर आपको भगवान के नाम का स्मरण अवश्य करना चाहिए। इससे आपको कष्टों से मुक्ति मिलती है। इन सभी वृक्षों को कहीं ना कहीं अवश्य लगाएं। इन वृक्षों का वृक्षारोपण करना अत्यंत आवश्यक होता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया कि इन वृक्षों के ऊपर अगर हम जल समर्पित करते हैं तो हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी के साथ ही गुरुजी ने कहा कि यह 7 दिन की कथा जो भी महिला मन की कामना करके सुनेगी उसकी झोली अवश्य भरेगी। बैसाख के महीने में कई सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए हैं। उसमें से सबसे पहला उपाय गुरुजी ने बताया कि एक मिट्टी के पात्र या कलश में उसके ऊपर तांबे के कलश में जल भरकर माता प्रसूति, दक्ष प्रजापति, विरणी के नाम से इन तीनों का नाम लेकर किसी बट वृक्ष के नीचे रखे शिवलिंग पर धीरे धीरे पति और पत्नी दोनों मिलकर जल चढ़ाएं और उसी जल से थोड़ा सा आचमन भी करें। आपकी झोली अवश्य भरेगी। आचमन आपको वहीं शिवलिंग के दर्शन करते हुए करना है। इस प्रसंग को शिव महापुराण सतीखंड से लिया गया है। इसके साथ ही गुरुजी ने बताया कि वे महिलाएं जो रजोधर्म से पीड़ित होती हैं या उन्हें किसी भी प्रकार की इससे संबंधित कोई बीमारी होती है तो उन महिलाओं को आस्कनी के नाम का शिव के ऊपर जल समर्पित करना चाहिए या फिर एक बेलपत्र उन पर समर्पित करना चाहिए। गुरुजी ने बताया कि आस्कनी प्रजापति दक्ष की पहली पत्नी थी। इसी के साथ ही दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया कि जिन महिलाओं की गर्भाशय में कोई गांठ पड़ जाती है तो उन महिलाओं को भी आस्कनी के नाम का स्मरण कर एक बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित करना चाहिए। बेलपत्र को इस प्रकार समर्पित करें कि उसकी डंडी का मुख हमारी तरफ हो। उसकी डंडी का मुख अपनी तरफ करके ही जल चढ़ाएं। उस जल का आचमन करके वही बेलपत्र उठाकर अपने घर पर वापस जाएं और घर के दरवाजे को पूरा खोलकर शिव को याद करके उस बेलपत्र को चबा चबा कर वहीं खाएं। इन उपायों को उन महिलाओं को अवश्य करना चाहिए जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति 20, 25 या 30 साल से नहीं हुई हो। वह यह प्रैक्टिकल करके अवश्य देखें। इसी के साथ ही गुरुजी ने यह भी बताया कि जिस गाय का गर्भ नहीं ठहरता हो तो वहां पर भी आस्कनी के नाम का स्मरण कर सकते हैं। गुरुजी द्वारा बाची जा रही आज की जो कथा थी वह बहुत ही आनंदमय थी। उस कथा से वंचित रह गए लोगों के लिए यह वीडियो अत्यंत लाभकारी है। इसी के साथ ही गुरुजी ने बताया कि जब बेटी की विदाई हो या फिर बहू का प्रवेश हो तो तुलसी के क्यारे में एक दिया अवश्य लगवाएं। इससे धन की वृद्धि होती है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति शिव महापुराण की कथा सुनता है उस व्यक्ति को महादेव अपने गले लगाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो आप एक कमेंट जरूर करें। गुरुजी द्वारा बताए गए सभी उपाय बहुत ही लाभकारी होते हैं। इन उपायों को आप अवश्य करके देखें, प्रैक्टिकल करके देखें। आपको लाभ अवश्य मिलेगा, आपके कष्टों की मुक्ति होगी और महादेव आप पर कृपा अवश्य करेंगे। श्रद्धा भाव के साथ भगवान की भक्ति करें, भगवान का स्मरण करें, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होंगी। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।